और यहाँ पर गला कितने इंच है, देखिए 4.25 इंच। अभी इसी प्रकार से देखेंगे हम, ऐसे मिला करके, ये देखिए ऐसे बराबर से रखा हमने इसको मिला करके, और यहाँ देखेंगे हम तो गला कितना आएगा 4 इंच, मतलब लगभग आधा इंच गला सामने का कम हो जाएगा। ठीक है, और ये होना चाहिए, तभी अपना ब्लाउज बराबर बैठता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस प्रकार का एक डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग, जो कि होगा बोटनेक पर। तो आज आपको बोटनेक की कटिंग हम डायरेक्ट कपड़े पर सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इसका मेजरमेंट। इस मेजरमेंट से हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। ये देखिए हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है जो अस्तर का है, जिसका अर्ज देख लेते हैं पहले। यहाँ से देखिए ये 16 इंच और आधा इंच है, मतलब ये 33 इंच का इसका अर्ज है। तो ये बहुत ही छोटे अर्ज का कपड़ा है, फिर भी इस पर आज आपको कटिंग सीखने को मिल जाएगी। ये हमने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है, तो 2 आस्तीन कटिंग होगी। अभी यहाँ पर क्या करना है, एक चाक का निशान लगाना है। यहाँ पर 10 इंच हमारे आस्तीन की गोलाई है, तो यहाँ पर 10 पर निशान, और यहाँ पर 1.25 इंच का हमने आगे बढ़ा दिया है। यहाँ से रखेंगे 10 इंच लंबाई है, तो 10.5 पर हमको निशान लगाना है। अभी यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे, और यहाँ से देखिए 16 इंच आर्म होल है, तो हम इसको 7.25 इंच रखेंगे, 0.5 इंच कम कर यहाँ पर। ये देखिए हमने दोनों निशान लगा दिए हैं। अभी यहाँ से लगभग 1 स्केल की जगह से यहाँ पर हमको गोलाई निकालना है। ये देखिए हमने इसकी गोलाई निकाल दी। अब इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर अपन छटका लगा देंगे, आस्तीन चढ़ाने के टाइम काम में आता है ये देखिए अब हमारी कटिंग कट चुकी है। यहाँ पर एक छटका लगा लेंगे, और इसको ऐसे खोल करके हम यहाँ पर इतना आर्म होल का गड्ढा देंगे फ्रंट का, ऐसे। ठीक है, और इसको मिला देंगे। अब ये आस्तीन हमारी कट कर तैयार हो गई है। अभी देखिए यहाँ पर हमको देखना है कि हमारी ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है, तो ऐसे रखेंगे हम यहाँ तक, और हम इसमें बैक में हुक देंगे, यानी डिजाइन बनाने के बाद। तो हम पहले इसका बैक इस तरफ से कटिंग करेंगे और फ्रंट इस तरफ से, मतलब फ्रंट में हुक नहीं है तो फ्रंट इस तरफ रहेगा और बैक उस तरफ रहेगा। तो चलिए पहले बैक का निशान लगा लेते हैं। यहाँ रखेंगे। अभी देखिए हमारी लंबाई 15 इंच है, तो हम इसको 16 इंच पर रखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर रख लिया है। यहाँ पर एक निशान लगा दिया मैंने, नीचे ऊपर दोनों तरफ हमने मार्जिंग छोड़ दी है। ठीक है, ऐसे। अभी यहाँ से देखेंगे बैक में हुक है, तो हमको इसको आधा इंच बाहर कर लेना है, ऐसे। अभी देखिए शोल्डर नापते हैं। यहाँ पर शोल्डर हमारा 14.5 इंच है, तो 7.25 इंच रखेंगे। यहाँ पर हम इस पर मार्जिंग नहीं देंगे क्योंकि बोटनेक गला है, और यहाँ से मैं 1.25 इंच इसको डाउन कर दूंगा। और देखिए 1.25 इंच डाउन के बाद यहाँ पर निशान है, और मैं शोल्डर की चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच रखने वाला हूँ, तो मेरी 2 इंच तैयार आ जाएगी। चलिए 3.5 रख लेते हैं, तो 2.5 इंच तैयार आ जाएगी। अभी यहाँ से हम नीचे निशान लगाएंगे 3 इंच पर। ये गले की गोलाई है, यहाँ से ऐसे मिला देंगे, और यहाँ से मिलाएंगे तो ये 2.5 इंच की पट्टी तैयार आएगी। अभी यहाँ से मैं डायरेक्ट निशान लगाऊंगा इस प्रकार से। अब यहाँ रखेंगे हम ऐसे, और यहाँ पर देखिए 7 इंच पर निशान लगाऊंगा मैं एक। ये मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया। 36 साइज चेस्ट है, तो मैं इसको 9.25 इंच रखूंगा। 1 इंच की लूजिंग दूंगा कुल में। यहाँ से ऐसे सीधा निशान लगाऊंगा। जो निशान मैंने कितना लगाया देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 7.25 एक पॉइंट है, और यहाँ पर यह है 7.25 और 1 पॉइंट। इसको मैंने 0.25 इंच अंदर रख लिया है, और इसको
ऐसे निशान लगाऊंगा। मैंने 7 इंच का आर्म होल रखा था। अब आर्म होल को हम चेक करेंगे आस्तीन से। ये आस्तीन है हमारी, इसको हम यहाँ रखेंगे, आधा इंच ऊपर दबाव का छूट जाएगा ऐसे कर कर, और यहाँ देखेंगे, देखिए ये बिल्कुल लगभग बरोबर है, 1 सेंटीमीटर का फर्क है। तो थोड़ी सी इसकी गुलाई हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक का डायग्राम तैयार। हमने 36 इंच चेस्ट है तो 1 इंच लूज रखा हुआ है। अब नीचे निशान लगाना है। अब मार्जिन के साथ यहाँ पर निशान लगा लेंगे हम। ये निशान लगा लिया। अभी देखिए पीछे जब डॉट देते हैं ना, बोट नेक गले पर लंबा डॉट रखना चाहिए, 6.5 इंच का रख लेंगे डॉट हम। और ये दोनों का जो भी सेंटर आ रहा है, जैसे यहाँ से देखेंगे कहाँ है, 4.5 इंच यहाँ पर, इस पर एक मार्क लगा देंगे। ठीक है, और 1.25 इंच का यहाँ पर डॉट देना है, आधा इंच और 1 पॉइंट। ठीक है, ये अब हमारी बैक की ड्राइंग पूरी तैयार हो गई है। अभी इस डॉट को लगाएंगे, यहाँ से उठाएंगे ऐसे कर कर, ये डॉट लग गया हमारा। यहाँ से अपन एक स्केल से निशान बना लेंगे ऐसे कर कर। तो देखिए ये जो भाग साइड में निकलता है ना, इसको छाट लेना है। अभी यहाँ पर फ्रंट कटिंग करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच बढ़ा लेंगे। चलिए 1.25 इंच बढ़ा लेते हैं। नीचे बढ़ा दिया मैंने 1.25 इंच। इसको यहाँ रखना है। अभी ये जो बैग है ना, इसको यहाँ रखेंगे हम। ये देखिए जो हमने 1.25 इंच बढ़ाया है ना, वो नीचे है, और यहाँ से हम इसको निशान लगाएंगे। ये देखिए इसका भी निशान यहीं पर है ऐसे कर कर। अब हमको चौक का निशान उठाना है, तो पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक मार्क। ये जो हमने आधा इंच बढ़ाया था इसको हटा लेंगे यहाँ से ऐसे कर कर, और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, अब मैं इस निशान को पूरा तैयार कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये कितने इंच आया हमारा, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको रखा है 3.5 इंच। मुझे ज़्यादा चौड़ी पट्टी चाहिए, मतलब लगभग 2.5 इंच की चाहिए, तो 3.5 रखूँगा मैं। तो ठीक है, मैं नीचे भी 3.5 इंच रख लेता हूँ पट्टी के लिए। ये देखिए 3.5 इंच रख लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच बाहर रखना है, और यहाँ से भी लगभग 1.25 इंच बाहर रखना है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर आगे 3 इंच का गला देना है, तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और एक निशान में ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से इसके शेप मिला दूंगा। ठीक है, ऐसे। अभी ये स्केल रखेंगे हम, और यहाँ पर आधा इंच नीचे। अभी यहाँ पर निशान है ना, ऐसे कर कर लगाएंगे। और अब हमको यहाँ पर प्रिंस कट कटिंग करना है, तो देखिए स्केल रखकर मैंने 1.25 इंच ऊपर एक मार्क लगा दिया है। ठीक है, यहाँ निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ लगाएंगे। ये हमारा दबाव का होगा। ठीक है, अभी देखिए हमको यहाँ पर लगभग 1.25 इंच का एक डॉट भरना है, मतलब जब गुलाई कटिंग करेंगे ना उसके लिए। तो इस मार्क को सीधा रखना है, यहाँ से 1.25 इंच का डॉट भरूंगा मैं, और यहाँ पर 1.25 इंच का डॉट भरूंगा, तो 1.25 इंच में यहाँ पर नीचे उतार दूंगा। अब ये निशान को मैं यहाँ पर से ऐसे मिला दूंगा। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। अभी देखिए यहाँ पर हमको इसको कटिंग करना, एक निशान यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इधर, जैसे 36 इंच अगर हमारा चेस्ट है तो 3.6 यानी 3.5 और 1 पॉइंट हमको यहाँ रखना है, आधा इंच दबाव देना है, दोनों के बीच में आधा आधा इंच का दबाव आएगा। अभी यहाँ से ऊपर से रखेंगे, 1/4 आएगा हमारा 36 का 9 इंच, 1 इंच ऊपर बढ़ाएंगे तो 10, और आधा इंच हमको इसको नीचे बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच पर बस्ट पॉइंट आएगा, यहाँ से ये कटिंग होगा। अभी यहाँ से देखिए इस जगह पर
हम फ्रेंच कर्व को रख लेंगे यहाँ पर ऐसे कर कर। देखिए डायरेक्ट इस जगह से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर निशान है, एक निशान में यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, ये वाला। अभी अपने को नीचे का देखना है। यहाँ पर देखेंगे हम कितने इंच आ रहा है मार्जिन सहित, 4.25, और यहाँ 4.25 रखकर हम 0.75 कम कर देंगे, 0.25 इंच कम कर दिया। इस निशान को यहाँ मिलाएंगे ऐसे। ये 1.25 इंच नीचे एक्स्ट्रा है, इसको देखिए अभी बहुत काम में आने वाला है। ये यहाँ रखा मैंने। अभी देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच की मार्जिन मिला देंगे। ये मैंने 1.5 इंच की मार्जिन मिला दी है। ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देखना। 1.25 इंच दूर रखा मैंने। कमर इसकी है 28, 28 का 1/4 आता है 7 इंच। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 3-3.5 इंच का डॉट आएगा। तो नीचे देखिए यहाँ पर 3.5 इंच का मैंने यहाँ डॉट रख दिया है ऐसे डायरेक्ट, और इधर भी। अब इस निशान को कैसे करना है, यहाँ पर रख लेना है 3.5 पर एक निशान, और यहाँ अगर 3.5 है तो यहाँ पर आपको 2.25 इंच रखना है, यानी यहाँ से 0.25 इंच कम। ठीक है, अगर फ्रेंच कर्व है तो ठीक है, और नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे भी हम मिला सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, ये मिल गया हमारा डॉट का निशान। अभी देखिए यहाँ से आधा इंच नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब इसको हम मिला लेंगे, यहाँ पर लेंगे ऐसे डायरेक्ट, और ये देखिए ये कितना आ गया 6.5, और यहाँ पर देखिए ऐसे रखेंगे 6.5 और यहाँ मिला देंगे। ठीक है, अब ये जो निशान है इसको हमको ऐसे मिला देना है यहाँ पर। ठीक है, इतना। और ये जो निशान है ये हमारा जहाँ पर भी जा रहा है इसको ऐसे सीधे ले जाना है। ठीक है, ये अपने क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो निशान है ना हमारा नीचे वाला, यहाँ से हमको कटिंग करना है फ्रंट को। तो हमारा बैक कितना है उसको मिलाएंगे। ये लेंगे यहाँ पर ऐसे कर कर फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ देखेंगे बैक। तो देखिए बैक थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो हमको क्या करना है, इस भाग को भी थोड़ा सा नीचे रख लेना है। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं। ये मैंने यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन अंदर की है। अभी इसको यहाँ से कटिंग कर दूंगा। अब मैं देखूंगा दोनों की कमर कितने इंच आ रही है। ऐसे रखेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर आधा इंच ये दबाव में जाएगा, और यहाँ पर आधा इंच ये दबाव में जाएगा। ऐसे मिलाएंगे, ऐसे रखेंगे। अभी देखेंगे यहाँ पर 7 इंच कमर आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसे देखेंगे इस जगह पर से यहाँ पर। तो देखिए बिल्कुल बरोबर ये दबाव देने के बाद 7 इंच हमारी कमर आ जाएगी। देखिए आधा इंच ये दबाव आएगा, आधा इंच इसका दबाव आएगा। ये दोनों का दबाव देकर यहाँ मिला लेंगे ऐसे कर कर। ये देखिए मैंने यहाँ पर बरोबर जमा लिया। अब यहाँ देखूँगा मैं ऐसे रख कर, तो ये 9.25 और 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इतना 1-8 पॉइंट इधर उधर चल जाता है। तो यहाँ पर इसको छटिंग कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल बरोबर आ गया है। अभी देखिए इसको देखेंगे, यहाँ पर चढ़ा करके आधा इंच ऊपर छोड़ देंगे, और ये फ्रंट वाला हिस्सा मैं इसका मेजर करूँगा। देखिए बाहर निकाल दे रहा हूँ बैक को ऐसे कर कर, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1-आधा सेंटीमीटर नीचे ऊपर सिलाई में कैसे एडजस्ट होता है बताऊँगा। अभी ये कटिंग हो गया हमारा। अभी नीचे भी आपने देख लिया कमर बरोबर आ गई है, ये दोनों चीज़ बरोबर आ गई है। यहाँ लेंगे इस तरफ से, और इसको हमको कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 इंच मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ से मैं इसको कटिंग कर दूंगा। ये कटिंग हो गया दोस्तों, ये यहाँ तक कटिंग हो गया। अब चलिए इसको कपड़े पर कटिंग करते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक कटिंग हो गया, ये आस्तीन कटिंग हो गई, ये साइड पार्ट है और ये सामने का पार्ट है। अब ये हमारी कंप्लीट हो गई कटिंग।